रात का वक्त था और सड़क पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया अकेले एक वीरान शाहरा पर चल रही थी। इसके कदमों की आवाज उसके गिर्द चारों तरफ गूंज रही थी। आसमान पर सिया बादल जमा थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके दिल को दहला रही थी। इसका बैग कंधे पर था और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वो घर से कुछ फासले पर जा रही थी जब अचानक इसकी नजर सड़क के बीच में एक साए पर पड़ी। वो साए आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रिया के कदम राग गए जैसे ही इसने इस साए की शक्ल वाज़े की। ये कोई आम इंसान न था। लंबे बिखरे बालों वाली एक औरत जो सफेद लिबास में लिपटी हुई थी इसके सामने खड़ी थी। इसकी आंखें गहरे अंधेरे में डूबी हुई थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से दमक रहा था। प्रिया के दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना बंद कर दिया। वो इस चेहरे को पहचान गई। ये आरवही थी, इसकी बचपन की दोस्त जो बरसों पहले गायब हो गई थी। आरवही, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। इसकी जुबान कांप रही थी। जवाब में सिर्फ एक खामोशी थी, लेकिन आरवही की रूह ने अपनी हाथ की उंगली सड़क की तरफ बढ़ाई। प्रिया ने देखा कि दौर से एक गाड़ी की रोशनियां इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसके दिमाग में बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। गांव के लोग कहा करते थे कि आरवही इसी सड़क पर एक हादसे का शिकार हुई थी और उसकी मौत के बाद इसकी रूह यहां भटकती है। प्रिया का दिल तेज धड़क रहा था। वो आरवही की तरफ बढ़ी, लेकिन इसकी रूह ने अचानक गायब हो गई, जैसे हवा के साथ तहलील हो गई। इसी वक्त गाड़ी करीब आई और रात गई। एक बूढ़ा आदमी जो गाड़ी चला रहा था बाहर निकला। इसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी आंखों में खौफ था। तुम कौन हो बेटी? इसने प्रिया से पूछा। इसकी आवाज में लर्जिश थी। मैं प्रिया हूं, इसने जवाब दिया। मैंने अभी एक औरत को देखा जो मेरी दोस्त आरवही जैसे लग रही थी। क्या आपने इसे देखा? बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं। इसने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसे हर रात देखता हूं। ये वही जगह है जहां मैंने एक गलती की थी। इसकी आवाज में दर्द था। प्रिया ने इससे पूछा कि वो क्या गलती कर बैठा था और बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। कई साल पहले मैं इसी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। अचानक एक लड़की सड़क के बीच में आ गई। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो लड़की, वो आरवही थी। मैं इसे जानता था, लेकिन खौफ में मैं वहां से भाग गया। इसके बाद से हर रात इसकी रूह मेरा पीछा करती है। बूढ़े की आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। प्रिया के दिल में गुस्सा और रहम दोनों भड़क उठे। इसने कहा, हमें इसे इंसाफ दिलाना चाहिए। आरवही की रूह को सुकून मिलना चाहिए। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा कि वो पुलिस के पास जाने को तैयार है, बशर्ते कि प्रिया इसकी मदद करे। दोनों ने फैसला किया कि वो सुबह तक इस मामले को हल करेंगे। रात भर प्रिया को नींद ना आई। इसके दिमाग में आरवही की यादें ताज़ा हो रही थीं। वो दोनों बचपन में एक साथ खेलती थीं, एक साथ स्कूल जाती थीं और एक दूसरे के राजों की हिस्सादार थीं। लेकिन एक दिन आरवही गायब हो गई और उसके घर वालों ने इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। गांव के लोग कहते थे कि इसकी रूह अब इस सड़क पर भटकती है और जो भी इसे देखता है इसे अजीब ख्वाब आते हैं। सुबह हुई और प्रिया बूढ़े आदमी के साथ थाने पहुंची। उन्होंने पूरी कहानी पुलिस को बताई और बूढ़े ने अपना कसूर तस्लीम कर लिया। पुलिस ने आरवही के खानदान को बुलाया और उसके वालिद, जो बरसों से बेटी की मौत का राज जानने के लिए तरस रहे थे, रोते हुए बूढ़े से लिपट गए। उन्होंने कहा, अगर तुमने पहले बताया होता तो शायद मेरी बेटी की रूह को सुकून मिल जाता। प्रिया ने महसूस किया कि इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो वापस इस सड़क पर गई जहां आरवही की रूह को देखा था। शाम हो चली थी और हवा में एक अजीब सी पुरसुकून फिजा थी। अचानक वही साया दोबारा नमूदार हुआ। आरवही की रूह इसके करीब आई। इसकी आंखों में एक नर्म रोशनी थी। प्रिया ने कहा, आरवही, तुम्हारा इंसाफ हो गया है, अब तुम आराम करो। रूह ने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया, जैसे वो इसे शुक्रिया कहना चाहती हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गहरे अंधेरे में गुम हो गई और उसके साथ ही हवा में एक सुकून फैल गया। प्रिया ने महसूस किया कि आरवही की आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन जब प्रिया गांव वापस पहुंची, इसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में आरवही इसे मुस्कुराते हुए कह रही थी, शुक्रिया प्रिया,
अब मेरा कोई दुख नहीं। जब वो जागई तो इसने महसूस किया कि इसके कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई खुशी इसे घेरे हुए हो। गांव के लोगों ने भी तब्दीली महसूस की। वो सड़क जो पहले डौनी थी अब पुरसुकून लगती थी। बूढ़ा आदमी जो बरसों से अपने गुनाह की सजा भुगत रहा था ने अपनी सारी जिंदगी गरीबों की मदद में लगा दी। और प्रिया जो इस वाकये के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी ने फैसला किया कि वो दूसरों की मदद के लिए काम करेगी, जैसे इसने आरवही की मदद की थी। दूर से जब रात होती कभी कभार लोग सड़क पर एक नर्म रोशनी देखते, जैसे कोई रूह उन पर नजर रखे हो। लेकिन अब वो डर से नहीं बल्कि सुकून से देखते, क्योंकि वो जानते थे कि ये आरवही की आत्मा थी जो अब अपने घर वापस आ चुकी थी।